पीसीबी ने कहा कि हम अपने गवर्नमेंट से पूछ के फिर ट्रैवल करेंगे। तो ये बातें सारे मीडिया पे आई कि इम्प्लीकेशंस की बात शुरू कर दी गई आईसीसी की तरफ से, पेनल्टीज की बात कर दी गई कि पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो पाकिस्तान को रेवेन्यू का शेयर नहीं मिलेगा, पाकिस्तान के रैंकिंग पॉइंट कम हो जाएंगे, पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज नहीं मिलेंगी। ये तमाम बातें आईसीसी की तरफ से सुनने को आई। और जब अब भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो आईसीसी ने ना सिर्फ अभी फिलहाल कोई एक्शन लिया है। चौधरी इरफान ज़हीर साहब, आपसे आगाज करूंगा। स्पोर्ट्स तो कनेक्ट करती है दोनों मुल्कों को, आवाम के दरमियान तो कोई ऐसा हेट्रेड या कोई वायलेंस का एलिमेंट नहीं होता, वो देखना चाहते हैं प्लेयर्स को। ये गेम है, ये स्किल है, आर्ट है, तो क्यों इससे महरूम किया जाता है? आप क्या समझते हैं? इंट्रो में कहा, बड़ा ये सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हमेशा कहा जाता है कि स्पोर्ट्स को और आर्ट को किसी तरह भी पॉलिटिकल साइड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कई डेकेड से भारत इसी तरह करता चला जा रहा है और लास्ट 1 डेकेड से तो ये एक्सट्रीम पे अब चला गया है। पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो पाकिस्तान ने अपना बड़ापन का सबूत हमेशा दिया। हम 2011 के वर्ल्ड कप भी खेलने गए, उसके बाद हम 2013 की सीरीज़ भी खेली हमने, फिर इसी तरह 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट किया। चलें वो तो पास था, अभी रिसेंट पास के अंदर आप देखें तो यही सेम रिजर्वेशन और कंसर्न हमारे भी थे और पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप ओडीआई का खेलने भी भारत में गया। इवन हमने गुजरात का कहा कि हमें कंसर्न है, रिजर्वेशन है, हमारी टीम इधर नहीं खेलना चाहती, तो आईसीसी ने कहा कि नहीं आपने इसी वेन्यू पे खेलना है और पाकिस्तान ने फिर बड़ापन का सबूत दिया, पाकिस्तान उधर खेला। अब भारत ना कोई बायलैटरल सीरीज खेलता है, सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ खेलता है। अब ये 2021 के अंदर तमाम बोर्ड्स का 2031 का 10 साल का एमओयू साइन हुआ जिसमें स्केड्यूल अनाउंस किया गया। इसमें 2023 का वर्ल्ड कप भी था, 2024 की 25 की ये चैंपियन ट्रॉफी भी है, इसी तरह 2026 में भारत ने भी होस्टिंग करनी है T20 वर्ल्ड कप की भी, 2031 में उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी की भी होस्टिंग करनी है। तो जब आपकी तमाम कंट्रीज जितने भी आपका बोर्ड हैं उन्होंने एमओयू पे साइन किया हुआ है, जब स्केड्यूल अनाउंस किया गया तो तब आपने क्यों, आपको कोई कंसर्न था, कोई रिजर्वेशन थी तो आपको तब आवाज़ उठानी चाहिए थी, तब आपने ऐसी कोई बात नहीं की। लास्ट ईयर तक आप खामोश रहे और आईसीसी ने जब पाकिस्तान ने कहा कि हम पीसीबी ने कहा कि हम अपने गवर्नमेंट से पूछ के फिर ट्रैवल करेंगे, तो ये बातें सारे मीडिया पे आई कि इम्प्लीकेशंस की बात शुरू कर दी गई आईसीसी की तरफ से, पेनल्टीज की बात कर दी गई कि पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो पाकिस्तान को रेवेन्यू का शेयर नहीं मिलेगा, पाकिस्तान के रैंकिंग पॉइंट कम हो जाएंगे, पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज नहीं मिलेंगी। ये तमाम बातें आईसीसी की तरफ से सुनने को आई। और जब अब भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो आईसीसी ने ना सिर्फ अभी फिलहाल कोई एक्शन लिया है बल्कि उल्टा ये कि उन्होंने अभी तक स्केड्यूल 100 डेज के अंदर आपको अनाउंस करना होता है। ऑलमोस्ट 10 दिन तो गुजरने वाले हैं क्योंकि हर हाल में 90 डेज का आपके पास टाइम फ्रेम है जिसमें आपने स्केड्यूल अब अनाउंस करना है। अगर आईसीसी नहीं करता तो पाकिस्तान के पास ये राइट आ जाएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके ये सारे मामले को लेके जा सकता है। बट पाकिस्तान अभी भी मेरे सोर्सेज के मुताबिक बात कर रहा है, भारतीय बोर्ड से भी कर रहा है, बाकी तमाम बोर्ड से भी बात कर रहा है। तमाम बोर्ड्स एग्री कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलना चाहते हैं, उन्हें कोई कंसर्न नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने पुट किया था डॉक्टर कमर चीमा से, रेवेन्यू के एतबार से हिंदुस्तान का हुजम कुछ ज़्यादा है शायद हमारा या बाकी कंट्रीज़ का कम है और उनको अब लीडरशिप भी मिल रही है आईसीसी की, तो ये रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को कितना नुकसान कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तानी बोर्ड के पास कोई टेंटेटिव जो रेवेन्यू अभी तक मौजूद था वो ऑलमोस्ट 28 अरब के करीब था, जो कि पाकिस्तान में वाहिद अदारा था जो प्रॉफिटेबल जिसे कहना चाहिए, जिसमें से हाफ से ज़्यादा बजट ऑलमोस्ट 14 अरब के करीब पाकिस्तान ने आपने तीनों स्टेडियम, रावलपिंडी, कदाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, इनकी अपग्रेडेशन और रेवेन्यू रेनोवेशन के अंदर स्पेंड कर दिया है। वो इसीलिए किया कि आईसीसी ने जब 2021 में अनाउंस किया कि हम इसके होस्ट हैं, ओबियसली मेरा मानना यह है कि प्रीवियस गवर्नमेंट यहाँ आपको कहना चाहिए जितने प्रीवियस चेयरमैन थे उनको करना चाहिए था, बट ये क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को देता है कि उन्होंने आते साथ ही इसकी स्पीडली काम शुरू किया और सब कुछ किया। आईसीसी के 2 दफ़ा डेलीगेशन भी आके तमाम अपग्रेडेशन को, तमाम रेवेन्यू जितना रेनोवेशन का काम है इसको देख चुके हैं और उन्होंने पूछा भी है ये कब तक कंप्लीशन हो जाएगी। एक तरफ आप डेलीगेशन भेज रहे हैं चेक करने के लिहाज से, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि जी आप हाइब्रिड मॉडल पे चले जाए। जब ये बजट मंजूर किया था आईसीसी ने आज से कुछ मंथ पहले, और जब उसमें एक पार्शियल बजट भी रखा था, मैंने तब भी ये निशानदेही की थी ये पार्शियल बजट रखने का मकसद हाइब्रिड मॉडल है। कहीं ना कहीं बैड इंटेंशन हमें नज़र आ रही हैं
और कहीं ना कहीं आईसीसी कहना चाहिए या बीसीसीआई के साथ जो उनका गठजोड़ है उसके साथ मिलके ये पाकिस्तान को डेंट करना चाहते हैं। रेवेन्यू के लिहाज से अगर फर्दर बात करें तो ये 3-4 तरह से आता है। अभी तो पाकिस्तानी जहां स्टेक पे लगा हुआ है, साथ इसके साथ ब्रॉडकास्टर भी स्टेक पे लगे हुए हैं। जी, exactly। ब्रॉडकास्टर ने ऑलमोस्ट $3 मिलियन के करीब उन्होंने आईसीसी को पे किया हुआ है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की मद में। अगर अब आईसीसी को प्रेशर भी वही डाल रहे हैं सबसे ज्यादा, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली प्रेशर डाल ही रहा है एज ए होस्ट, वो बात कर रहे हैं कि आप स्केड्यूल क्यों नहीं अनाउंस कर रहे। ऑब्वियसली उन्होंने अपने टीवी राइट्स को सेल आउट करना है, उन्होंने आगे स्पॉन्सर से बात करनी है और तमाम, और इसमें से 50% से ज्यादा मेरे सोर्सेज के मुताबिक जो उनको एक एक्सपेक्टेड टेंटेटिव अमाउंट जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से आनी है। ये बताइएगा, चूंकि मैं भी क्रिकेट से इंटरेस्ट रहा है शुरू से, टेप बॉल हार्ड बॉल भी खेली है और अब भी खेल रहे हैं, हर किसी का होता है शगफ, और देखने सुनने की हद तक भी है तजिए की। हमने विक्रांत गुप्ता को देखा मैं उस दिन स्पोर्ट्स तक की एक वीडियो देख रहा था, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडियन मीडिया जहर उगलता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आप हैं, और बड़ी एथिकली और बड़ा आर्गूमेंट बेस्ड रैशनल बेस्ड आपकी बात होती है, ना हमने मज़हब कार्ड यूज़ किया ना हमने किसी और चीज़ पे इल्ज़ाम लगाया। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की वीडियो दिखाई गई है जो आप इरफान ज़ैदी साहब यकीन करेंगे मेरे साथ पढ़े हैं और मेरे साथ उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में पढ़ा है, तो उनको दिखाया गया है कि जी ये आतंकवाद हैं और उनके साथ मिले हुए हैं, और उस पर विक्रांत गुप्ता भी कमेंट कर रहे हैं इट्स अनफॉर्चुनेट, और वो चोरी पकड़ी गई, मैंने पकड़ ली यूट्यूब से। तो पाकिस्तानी मीडिया इज़ मैच्योर इनफ। तो आप क्या समझते हैं कि इंडियन मीडिया भी इस पे जल्दी का काम कर रहा है तेल डाल के? देखें, जिस तरह अभी रवि साहब ने जिक्र किया ना, ये अपनी गवर्नमेंट को खुश करने के चक्कर में, कोई अच्छी पोजीशन लेने के चक्कर में ये काम सारा चल रहा है। मैं वर्ल्ड कप कवर करने के लिए यूएसए में था और ओबियसली हमारा जो स्टैंड होता था जहां हम सारे मीडिया के लोग बैठते थे, इकट्ठे ही बैठते थे, कोई ऐसी बाइफर्केशन तो होती नहीं थी, इधर पाकिस्तानी मीडिया ने बैठना है, इधर किसी और कंट्री के मीडिया ने बैठना, तो जहाँ आपको स्पेस मिलती है आप बैठते हो। तो उनसे इंटरेक्शन रहा, तो वो मुझे पहले भी उनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, बट जो अभी इस दफ़ा जो माइंडसेट मैंने देखा, जो हेट्रेड देखा पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो मुझे लगता है कि इनकी गवर्नमेंट का पेनिट्रेट कर चुका है इनकी आम जनरल पब्लिक के अंदर भी, और अगर आप बाहर ट्रैवल करते हो तो अक्सर कैब वाले भी आपको इंडियन मिलते हैं, और ये आपके जर्नलिस्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। आल दो कि मेरा मानना यह है कि विक्रांत गुप्ता बाकियों से काफ़ी रीजनेबल बात करते हैं, और इवन आप उनके प्रीवियस इंटरव्यू सुने तो काफ़ी रैशनल बात भी करते हैं। आप कोई एक इवेंट खेल सकते हैं पाकिस्तान के बगैर? आपको तो ब्रॉडकास्टर आईसीसी को नहीं मान रहा, जैसे पाकिस्तान ने कहा इंडिया नहीं आता ना आए, श्रीलंका 9वें नंबर पे रैंकिंग में था, आप श्रीलंका को ऐड करें, वेस्ट इंडीज अगर आता चाहे उसको ऐड करें, आप इवेंट करवाएं। पाकिस्तान तो पैसे की दौड़ में जा ही नहीं रहा, ये तो पैसे की दौड़ और या जो माइंड सेट है ग्रीडी, ये तो भारत का है, ये आईसीसी का है। वो कंपेल कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, भारत पाकिस्तान के मैच के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो भारत अगर आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान के साथ खेलता है, पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया कि भाई आप आईसीसी इवेंट में भी ना खेलें अगर आपको हमारे साथ इतना प्रॉब्लम है। तो ग्रीडीनेस का मसला तो भारत का अपना है, और ये जो माइंड सेट है ना जो जनरल पब्लिक का चेंज होता जा रहा है, या रवि जैसे साहब जैसे लोग जो बड़े कम है जो रैशनलिज्म के ऊपर, लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। इधर तो ये सारा स्टांस बन गया कि अपनी गवर्नमेंट के बारे में अच्छी बात करें, वो जो कह रहे हैं उसको यस के, शायद हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छा पोजीशन मिल जाए किसी डिपार्टमेंट के अंदर, शायद बोर्ड में मिल जाए। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये आपको अच्छा जेस्चर नहीं दे रहा। मैं बार बार कह रहा हूं, स्पोर्ट्स को और आर्ट को कभी आप पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते, डॉक्टर कमर डिजास्टर ही होगा। जी बिल्कुल डिजास्टर होगा।